तो क्या तुम्हें पता है, कुछ एनिमे फैंस नारुतो को बेस्ट एनिमे मानते हैं, कुछ वन पीस को बेस्ट एनिमे मानते हैं, कुछ ड्रैगन बॉल, अटैक ऑन टाइटन, जुजुत्सु काइसन को बेस्ट एनिमे मानते हैं। लेकिन ये जो बच्चे हैं जो ऐसे मीम्स बनाते हैं जिसमें वो अपने फेवरेट एनिमे का नेम यहाँ लिख देते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि पूरा मीम टेम्पलेट तो सोलो लेवलिंग का है। तो देखो, जिसे ऊपर वाला जोक ऑफेंसिव लगा है तो वो यहाँ से निकल सकता है, और जो बचे हुए एक दो लोग हैं वो ध्यान से सुनो और सोचो, क्या सोलो लेवलिंग सही में इतना बढ़िया है कि वो वन पीस और नारुतो जैसे एनिमे से भी अच्छा हो, या फिर वो ओवररेटेड है और बिग 3 के आसपास भी नहीं आता? तो इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं, व्हेन माय वीडियोस गोज लाइव योर हैंड्स शुड सब्सक्राइब। कि मौत के बारे में सोचते हो आप? लेकिन मैंने जरूर सोचा है सोलो लेवलिंग की मौत के बारे में, मतलब कि सोलो लेवलिंग कब खत्म होगा। अब तुम लोग बोलोगे यार कि सोलो लेवलिंग का तो अभी सीजन 1 ही पूरा नहीं हुआ, तू इसे अभी से क्यों खत्म करने पे तुला है? तो देखो, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है सोलो लेवलिंग के साथ, लेकिन भाई इसकी जो मानवा है, हाँ सही सुना, सोलो लेवलिंग की मांगा नहीं है बल्कि मानवा है। तो मानवा टर्म को ज्यादा सीरियसली मत लो, क्योंकि जैसे जापानीज कॉमिक बुक को मांगा बोलते हैं वैसे ही साउथ कोरियन कॉमिक बुक को मानवा बोलते हैं। लेकिन सोलो लेवलिंग का एडेप्टेशन जापानीज एनिमेशन में हुआ है, मतलब कि ये एनिमे ही है। तो देखो, सोलो लेवलिंग की मानवा ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, जिसके टोटल 179 चैप्टर्स हैं, और उसमें से भी लगभग 50-60 एपिसोड सोलो लेवलिंग सीजन 1 कवर कर लेगा। तो सोलो लेवलिंग के ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 4 सीजन देखने को मिल सकते हैं, और तुम्हें पता ही है सिर्फ 7 ही लक्की नंबर नहीं है बल्कि 4 भी लक्की नंबर है, क्योंकि एक गोड लेवल एनिमे ऐसा ही था जिसके सिर्फ 4 सीजन थे और उसने सबके दिलों में जगह बना ली थी। हाँ, मैं अटैक ऑन टाइटंस की बात कर रहा हूँ। तो देखो, सोलो लेवलिंग के पास अटैक ऑन टाइटन जितनी हाइप तो है, लेकिन क्या ये स्टोरी वाइज नेक्स्ट एओटी बन पाएगा या फिर नहीं बन पाएगा, वो मैं बाद में वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आखिरकार सोलो लेवलिंग की हाइप रिलीज से पहले इतनी ज्यादा कैसे थी कि एपिसोड 1 में ही इसने इंटरनेट ब्रेक कर दिया, और तो और वन पीस के गियर 5 वाले एपिसोड को भी सरपास कर दिया। तो देखो, इसका रीजन ये है कि सोलो लेवलिंग की जो मानवा थी वो सिर्फ कोरिया में ही पॉपुलर नहीं हुई बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फेमस हुई। इतनी ज्यादा फेमस कि ये बेस्ट मानवा ऑफ ऑल टाइम में भी गिनी जाती है, और तो और ये उन कुछ मानवा में आती है जिसको एनिमे एडेप्टेशन मिला। ऊपर से सोलो लेवलिंग का पावर भी बहुत ज्यादा हाई है, और वैसे यही बच्चों का फेवरेट पार्ट भी होता है, तभी वो ऐसे सेंसलेस मीम्स बनाते हैं। तो ये स्टैच्यू ऑफ गॉड सिर्फ एक मामूली पत्थर नहीं है, बल्कि इस सोलो लेवलिंग एनिमे का मेन एंटागोनिस्ट भी है। और तो और स्टैच्यू ऑफ गॉड संग जिनवू से बहुत सारे टास्क करवाता है ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन पाए। अब जब वो टास्क करता है उससे उसको रिवॉर्ड्स में कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, और उन पॉइंट्स से संग अपनी डिफरेंट एबिलिटीज को बढ़ा सकता है। और जैसे छोटे बच्चे सिर्फ पावर करते रहते हैं, एनिमे कैरेक्टर्स को बस पावर के बेसिस पे अच्छा बना देते हैं, वैसे ही संग इनिशियली इतना समझदार नहीं होता, और वो ये सोचता है कि वो जितना ज्यादा पावरफुल होगा उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। तो वो अपने सारे पॉइंट्स स्ट्रेंथ में लगा देता है। उससे वो शुरुआत में फाइट्स तो जीत रहा था, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब स्ट्रेंथ इतनी काम नहीं आती। वो तो एनिमे का प्लॉट आर्मर इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसे थोड़ी थोड़ी बाकी एबिलिटीज भी मिलती थी, जिससे उसकी इंटेलिजेंस भी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, और फिर उसे अकल आती है कि उसे सारे पॉइंट्स स्ट्रेंथ में वेस्ट नहीं करने चाहिए, बल्कि सभी एबिलिटीज को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। Strength raises the damage I can do. But that's pretty useless if I can't land any hits. तो सोलो लेवलिंग अपनी स्टोरी के एक एक प्लॉट को बारीकी से देखता है और उसे एग्जीक्यूट भी करता है। लेकिन क्या ऐसे करने से वन पीस और नारुतो जैसे एनिमे को ये टक्कर दे पाएगा या फिर नहीं? तो वो जानने से पहले सोलो लेवलिंग के कुछ पॉजिटिव्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉजिटिव सोलो लेवलिंग का ये है कि इसका कंसेप्ट थोड़ा यूनिक है। मतलब इस एनिमे में एक तो वैसे ही डंजन, लूट, हीरोज, विलन्स हैं जो एक गेम की फील देता है। हाँ, ये भी बाकी शोनेन एनिमे की तरह ही थोड़ा सिमिलर है, जिसमें प्रोटैगनिस्ट के पास स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता और लास्ट में वो मोस्ट पावरफुल बन जाता है। लेकिन फिर भी संग का पावर अप का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं बल्कि यूनिक है। अब देखो, कोई भी एंटरटेनमेंट का जो सोर्स है उसे अच्छा होने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक, वीडियो क्वालिटी और म्यूजिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सोलो लेवलिंग की एनिमेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी है, म्यूजिक भी एकदम बढ़िया है। और तो और बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में ही इतना इंटेंस और कैची बैकग्राउंड था कि पूरे एनिमे को
हाइप कर दिया। तो अब फर्स्ट और सेकंड एपिसोड की बात हो ही रही है, तो हमने फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में ही स्टैच्यू ऑफ गॉड की गॉड लेवल पावर्स देख ली थी। मतलब वो सब कुछ कर सकता है, यहाँ तक कि कैरेक्टर्स को फेक रियलिटी में भेजकर उसको रियलिटी में भी बदल सकता है। अब सिर्फ स्टैच्यू ऑफ गॉड ही पावरफुल नहीं है, जो हंटर्स हैं उनके पास भी बहुत अच्छी एबिलिटीज हैं और बहुत अच्छी पावर्स भी हैं। तो जिस एनिमे के पावर लेवल्स इतने ज्यादा हो, वो एनिमे ऑटोमेटिकली पॉपुलर बन जाता है, क्योंकि पावर एक फैक्टर होता है अच्छा एनिमे होने का, लेकिन सिर्फ एक फैक्टर, पावर सब कुछ नहीं होता। तो अब पावर का कैरेक्टर्स अचार तो डालेंगे नहीं, उन पावर से ऑफ कोर्स वो फाइट्स करते हैं और सोलो लेवलिंग की फाइट्स भी बहुत ज्यादा अच्छी है। उन फाइट्स में मीनिंग और पर्पस भी है। और जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट संग है, जब वो फाइट के बीच में डिफरेंट एबिलिटीज को पिक करता है, तो सच में ऐसा लगता है कि अपन गेम खेल रहे हैं और इंटेंस मोमेंट पे अपनी इन्वेंटरी से पोशंस यूज कर रहे हो, हेल्थ यूज कर रहे हो, अपनी एबिलिटीज को चेंज कर रहे हो। अब तुम भी कमेंट्स में बताना तुम कौन सा गेम खेलते हो और उसके अंदर कौन सी पावर्स तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। अब जो प्रोटैगनिस्ट संग है वो भी एक अच्छा कैरेक्टर है, उसकी बैक स्टोरी भी अच्छी है। जैसे वो बिल्कुल ही गरीब होता है, उसकी माँ हॉस्पिटल में है और बहन को भी हायर डिग्री करवानी है, और तो और वो वीकेस्ट हंटर है इस एनिमे का। तब उसे रियलाइज होता है कि उसे आगे बढ़ना ही होगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ये जर्नी बहुत अच्छे से एनिमे में दिखाई भी गई है। तो अब ये पॉइंट सुन के तुम्हें ऐसा लग सकता है कि सोलो लेवलिंग में दम तो है और ये ऐसा एनिमे बन भी सकता है जिसे लोग याद रखेंगे, लेकिन तुम अपनी एक्सपेक्टेशंस को कुछ ज्यादा ही हाइप ना कर लो। उससे पहले मैं सोलो लेवलिंग के कुछ नेगेटिव्स भी तुम्हें बता देता हूँ। तो पहला नेगेटिव तो यही है कि इस एनिमे ने अपने वन पंच मैन के साइतामा का जो ट्रेनिंग रूटीन है उसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिया। तो देखो ये कुछ लोगों को सही भी लग सकता है, लेकिन मेरे को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इस एनिमे ने बाकी सब कुछ तो अच्छे से दिखाया है, गेमिंग इन रियलिटी का यूनिक कंसेप्ट फीचर किया है, लेकिन तुमसे एक ट्रेनिंग रूटीन नहीं बना। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। अब देखो इस एनिमे का एक और पॉइंट ऐसा है जो लोगों को शायद अच्छा ना लगे, और वो ये है कि कोरियन जो लोग हैं उनके लिए लुक्स सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, इसीलिए कोरियन ड्रामा लुक्स और रोमांस के ऊपर ही बहुत ज्यादा फोकस करती है, जो तुम्हें सोलो लेवलिंग में भी थोड़ी बहुत देखने को मिल जाएगी। अब ये पॉइंट इतना खराब भी नहीं है, लेकिन अगर लुक्स को एनिमे ने कुछ ज्यादा ही फीचर कर दिया तो वो खराब हो सकता है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक टाइप का कोरियन एंटरटेनमेंट ही तो है। अब जैसे ये मानवा से एनिमे में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो लोग एनिमे देखते हैं उनको सोलो लेवलिंग के कैरेक्टर्स के नाम खराब लगेंगे या फिर जल्दी से भूल जाने वाले भी लग सकते हैं। जैसे प्रोटैगनिस्ट का नाम, एक मिनट गूगल करने दो। हाँ, तो जैसे प्रोटैगनिस्ट का नाम संग जिन वू और बाकी मुझे याद नहीं, गूगल कर लेना। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडियन एनिमे फैंस ने मुश्किल से कोई कोरियन एनिमेशन देखी है, तो जाहिर सी बात है ऐसे नाम उन्होंने कम सुने हैं, इसीलिए संग जिन वू जैसे नाम सर्च करके ही पता चलता है। तो देखो ये पॉइंट्स तो फिर भी ठीक है, इससे एनिमे इतना खराब नहीं साबित होगा, लेकिन अब जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो शायद तुम्हारा सोलो लेवलिंग देखने का डिसीजन बदल सकता है। कि जो सोलो लेवलिंग एनिमे है उसका सिर्फ फर्स्ट और सेकंड एपिसोड ही अभी तक अच्छा था, बाकी जितने भी एपिसोड अभी तक आए हैं वो इतने खास बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो अपनी एक्सपेक्टेशन सोलो लेवलिंग देखने के लिए इतनी हाई लेके भी मत चलना, नहीं तो डेफिनेटली तुम्हें वो एनिमे खराब ही लगेगा। बाकी सोलो लेवलिंग एनिमे आगे जाके जरूर अच्छा होगा, स्टोरी भी और ज्यादा अच्छी आने वाली है। बच्चों का फेवरेट टॉपिक पावर, तो पावर भी अच्छी आने वाली है, लेकिन अभी तो सोलो लेवलिंग इतना ज्यादा अच्छा नहीं है कि वो नारुतो और वन पीस से कंपेयर करने लायक भी हो। लेकिन इस एनिमे के पास अटैक ऑन टाइटन जैसा एनिमे बनने का पोटेंशियल है, जिससे लोग अटैक ऑन टाइटन की तरह ही सोलो लेवलिंग को भी हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। तो बस अब ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अभी तो नहीं पता, लेकिन कमेंट्स किसके लिए होते हैं? आप लोगों के ओपिनियंस के लिए ही होते हैं। तो कमेंट्स में बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, जिसने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी जो थी एनिमे रैंक्ड पार्ट 3, तो इस वीडियो पे क्लिक करो और उसे अभी जाके देखो। बाधाओं से घिरे मंजिल के रास्ते, कहानी अनसुनी कभी भी देखी जो नहीं।